नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वातम का धरि ध्यान। बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से अपना जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें पंच भाव नामक पाठ, उसका अध्ययन आज अपने अंतिम चरण में है। पृष्ठ संख्या 40 निकालने सभी लोग। सारी चर्चा कर लेने के उपरांत जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि इनके जानने से क्या लाभ है। किनके जानने से? ये जो 5 भावों की चर्चा इसमें जो की गई है, उनके जानने से लाभ क्या है। जब तक कोई लाभ नहीं हो तो अपन वो काम क्यों करें। इतनी अपन ने दिमागी मेहनत की, बौद्धिक श्रम किया, वो क्यों किया? काफ़ी सूक्ष्मता थी, उपयोग को उलझाया, समय दिया। जिसको जानने से क्या लाभ है, इनसे क्या सिद्ध होता है, क्या प्राप्ति होने वाली है। देखो प्रवचनकार का उत्तर क्या है। पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। थोड़ा सा रिवीजन भी है पीछे का। पारिणामिक भाव माने उसका त्रैकालिक भाव, और ये न केवल जीव द्रव्य में है पारिणामिक भाव, ये सभी द्रव्यों का है। पारिणामिक भाव माने इसके बिना तो कोई द्रव्य है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। यहाँ जीव की चर्चा है तो उस अपेक्षा से बात की। पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। ये अपनी बात हो गई, ये अपना मूल स्वभाव है। औदैहिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी तो है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। पर्याय कैसी है? मलिन है। जड़ कर्म के साथ उसका अनादिकालीन संबंध है, तथा जब तक यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वयं छोड़कर, उससे चूक करके, उसको विस्मृत करके जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है, तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। तो विकार उत्पन्न नहीं हो अपनी परिणति में, स्वभाव में तो विकार होता नहीं है, होता तो पर्याय में है। तो पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करें, कौन सा पुरुषार्थ करें, वो बात इसमें समाहित है कि जड़ कर्म की ओर झुकाव नहीं करें। माने द्रव्य कर्म का उदय होगा तो कोई ना कोई नो कर्म सामने उपस्थित होगा। ये कर्म का उदय है, अपन अपना उपयोग वहाँ जोड़ने से अपने आप को बचाएं, ये इसमें पुरुषार्थ अपना छुपा हुआ है। जड़ कर्म की ओर झुकाव नहीं करें, स्वभाव की तरफ झुकाव करें। जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक विकार उत्पन्न होता रहेगा। ये हमारी कर्म बंधन की श्रृंखला निरंतर चालू रहेगी, संसार का कभी अंत नहीं आ सकेगा। कर्म के कारण विकार नहीं होता है, कर्म में ये ताकत नहीं है कि वह हमको विकार रूप परिणमित करा सकें। क्षयोपशमिक भाव से यह पता चलता है कि जीव अनादि काल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। उसके ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है।
इनका नाश नहीं होता, ये जीव के गुण हैं। एवं सच्ची समझ के बाद वह जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। इसमें क्या बात छुपी हुई है, जरा एक बार फिर से पढ़ लें। क्षयक्षमिक भाव की बात है। क्या पता चलता है कि जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी, अनादिकाल से अपन विकार करते चले आ रहे हैं, माने स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं। ज्ञान दर्शन वीर का आंशिक विकास सदा बना रहता है, अपन जड़ नहीं हो गए। ऐसी सच्ची समझ के बाद माना जो छद्मस्त की जो दशा है वो कैसी है कि ज्ञान पर कितना आवरण हो, दर्शन पर कितना आवरण हो, तो भी अपन जड़ नहीं हो गए, अपन है तो जीवत, तो अपन ने खोया नहीं है। ऐसी सच्ची समझ के बाद जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव बतलाता है। अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह, माने इसमें पुरुषार्थ थोड़ा सा कर्रा वाला चाहिए। अप्रतिहत पुरुषार्थ माने विशेष पुरुषार्थ, पूरे जोर शोर वाला पुरुषार्थ। अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश होता है, ऐसा क्षयिक भाव सिद्ध करता है। क्षयक्षमिक भाव से एक उदाहरण ध्यान में आता है, जो दादा ने पुस्तक लिखी ना, ऐसे क्या पाप किए, उसमें उन्होंने उदाहरण दिया पहले पाठ में ही। गडरिया का उदाहरण है, किसी ने पढ़ी हो तो। बोल लिया एक शेर के बच्चे को, तो झुंड में भेड़ बकरियों के समूह में रहता हुआ भूल गया अपनी ताकत, अपने आप को भेड़ बकरी समझने लगा। तो एक बार जब उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जब वो गया, तालाब का जो जल था, सरोवर स्थिर जल जिसमें लहरें नहीं थीं, तो पानी के लिए जैसे ही उसने आगे अपना मुंह किया, उसको चेहरा दिखा और अन्य जो भेड़ बकरियाँ पानी पी रही थी उनका चेहरा देखा, तो उसने देखा मैं तो उनसे भिन्न हूँ। इतने में एक पहाड़ी से शेर ने गर्जना की और वो तुरंत उसको अपनी शक्ति का एहसास हुआ, वो उसकी जाति में जा मिला। तपन पर्यायगत जो, चाहे वो ज्ञान आवरण का उदय कितना भी तीव्र हो, कुछ भी हो, तो दीनता ना ला करके अपना पारिणामिक भाव इसको पकड़ें, मतलब किस जाति का पुरुषार्थ करें। ये जो परिभाषाएं हैं ना इनकी, औपशमिक भाव की, क्षयक्षमिक भाव की, ये 3 प्रकार से दी गई हैं। कैसी 3 प्रकार से? एक तो दी गई है निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से, एक उपादान की अपेक्षा से परिभाषा दी गई है, और एक परिभाषा दी गई है कर्म के निमित्त की अपेक्षा से। शायद उसमें लिखा है सर्वार सिद्धि में उपशम की परिभाषा लिखी है, उपशमः प्रयोजन मस्येति औपशमिकः। ये परिभाषा है आत्मा रूपी उपादान की मुख्यता से, माने जिस भाव का उपशम प्रयोजन है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखी है तेषाम उपसमादौपशमिकः, माने जिसके उपशम से जो भाव होता है, माने कर्मों के उपशम से जो भाव होता है वह औपशमिक भाव है। ये परिभाषा किसकी अपेक्षा से हो गई कि कर्म की निमित्त की अपेक्षा से। और तीसरी एक और परिभाषा लिखी है उपशमः उपशमेन युक्तः, ऐसा लिखा है, उपशमेन युक्तः औपशमिकः। सर्वार्थ वो उसकी है, क्या नाम, समय व्याख्या टीका की, जो पंचास्ती का ग्रंथ की टीका है ना, समय व्याख्या, उसकी 56वीं गाथा की टीका है। तो उपशम से युक्त भाव कैसा है? औपशमिक है, माने कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बतलाया। इस 3 प्रकार से, 3 अपेक्षाओं से इनकी परिभाषाएं दी गई हैं 5 भावों की। तो अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश होता है, ऐसा क्षयिक भाव सिद्ध करता है। किसका आश्रय लेना है? आश्रय मतलब पारिणामिक भाव का ही आश्रय लेना है। क्या ये 5 भाव सभी जीवों के सदा पाए जाते हैं?
एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो सब जीवों के सदा काल पाया जाता है। औदैहिक भाव समस्त संसारी जीवों के तो पाया जाता है, किंतु मुक्त जीवों के नहीं। कौन से भाव की बात है? औदैहिक भाव की बात। इसी प्रकार छायोपशमिक भाव भी मुक्त जीवों के तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता मुक्त जीवों के छायोपशमिक भाव? क्योंकि उनके कर्मों का क्षय हो गया है, मुक्त हो गए हैं वे। कैसे? कर्मों के बंधन से। किंतु संसारी जीवों में भी 13वें 14वें गुणस्थान वालों के नहीं होता है। क्षायक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है, ये प्रश्न है। हाँ, मुक्त जीवों के तो क्षायक भाव पाया जाता है, किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं। माने कुछ संसारी जीवों के पाया जाता है। क्षायक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है, माने जिनके क्षायक भाव है वे जीव कौन से जीव कहलाते हैं? मुक्त जीव। और आगे क्या लिख रहे हैं कि समस्त संसारी जीवों के नहीं पाया जाता, माने कुछ के पाया जाता है संसार दशा में, तो फिर वो मुक्त कैसे हो गए? ये प्रश्न निकल के आ गया ना इस लाइन को पढ़ते ही। क्षायक भाव तो मुक्त जीवों के पाया जाता है, ये प्रश्न किया जिज्ञासु ने। प्रवचनकार का उत्तर है हाँ, मुक्त जीवों के तो क्षायक भाव पाया जाता है, किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं पाया जाता। क्योंकि जिसकी श्रद्धा गुण में सम्यक पना आ गया, दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां जिसकी चली गईं, वो जीव कैसा कहलाता है? दृष्टि मुक्त जीव होता है। उसका दृष्टि मोक्ष हो गया, मुक्त है वो, कालांतर में मुक्ति का वर्ण करेगा। तो श्रद्धा की अपेक्षा से, श्रद्धा उसकी पूर्ण रूपेण सम्यक हो जाने से वह दृष्टि मुक्त जीव कहलाता है। इसमें आ गया वो संसारी। अभव्यों और मिथ्या दृष्टियों के तो क्षायक भाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभव्य के कर्मों का क्षय हो नहीं सकता, क्योंकि उसका कौन सा भाव है? अभव्यत्व। औपशमिक नहीं है, अभव्यत्व तो परिणामिक भाव है। परिणामिक भाव है, ऐसे जीव हैं जो कभी तिरेंगे नहीं, जिसमें मुक्त होने की योग्यता ही नहीं है। और मिथ्या दृष्टियों के तो क्षायक भाव होने का प्रश्न ही नहीं। सम्यक्त्वी और चारित्रवंतों में भी क्षायक सम्यक्त्व व क्षायक चारित्रवान जीवों तथा अरहंतों के ही पाया जाता है। औपशमिक भाव सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व व औपशमिक चारित्रवंतों के ही होता है। इस तरह हम देखते हैं सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है। इसका भी काल कितना है? उपसम सम्यक्त्व का अंतर मुहूर्त मात्र है, 48 मिनट के अंदर अंदर, भले एक समय कम सही, अब चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 48 मिनट के अंदर वाला है स्थिति। और इसके बाद अगर वो क्षय उपसम में नहीं बदला तो मामला नीचे। औपशमिक भाव सिर्फ वो सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें औपशमिक सम्यक्त्व तथा औपशमिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है। एक तो ये अपेक्षा है कि जीवों की संख्या की अपेक्षा से ये क्रम रखा गया। कौन सा क्रम? पहले कौन सा भाव लिया है? औपशमिक, फिर उससे ज़्यादा जीव किसके हैं? क्षायक भाव वालों के, फिर क्षायोपशमिक, फिर औदैहिक, फिर पारिणामिक। और दूसरा जो आचार्य देव ने इसमें संख्या बताई ना सबकी, उसके हिसाब से भी देखो बढ़ता हुआ क्रम है। औपशमिक भाव के 2 भेद, उसके बाद आगे क्षायक के 9, क्षायोपशमिक के 18, औदैहिक के 21। लास्ट वाला ही थोड़ा गड़बड़ है, बस उसमें 3 है। दूसरा, औपशमिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षायक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें क्षायक समकिति, क्षायक चारित्रवंत जीवों तथा अरहंत और सिद्धों का समावेश होता है। तीसरा, क्षायक भाव वालों से अधिक संख्या क्षायोपशमिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर
12वें गुणस्थान वाले जीवों का समावेश होता है। कौन से में? क्षायिक में। क्षायोपशमिक भाव वालों से भी अधिक संख्या औदैहिक भाव वालों की है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश है। औदैहिक भाव माने कर्म के उदय की अपेक्षा से बात है। सबसे अधिक संख्या पारिणामिक भाव वाले जीवों की है, क्योंकि इसमें निगोध से लेकर सिद्ध तक के सर्व जीवों का समावेश होता है। इस हिसाब से इनका क्रम रखा गया है। इसी क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औपशमादिक भावों का क्रम रखा गया है। अब इसका निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। दूसरा, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। जिसके औदैहिक भाव है वो नियम से संसारी है। क्षायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। क्षायिक भाव के बिना क्षायिक समकिति, क्षायिक चारित्रवंत और अरहंत तथा सिद्ध नहीं है। और औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं हैं। कौन सा भाव कितने काल तक ठहरता है? सुनो, मैं प्रत्येक का काल बताता हूँ। औपशमिक भाव सादी शांत होता है, क्योंकि इसका काल ही अंतर मुहूर्त मात्र है। क्षायिक भाव सादी अनंत है और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा है। तीसरा, क्षायोपशमिक भाव अनादि शांत, ज्ञान, दर्शन, वीर की अपेक्षा से सादी शांत है। धर्म की प्रकट पर्याय अपेक्षा से उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल। औदैहिक भाव अनादि शांत है भव्य जीवों की अपेक्षा। अनादि शांत औदैहिक भाव तो होते हैं भव्य जीवों के, लेकिन उनकी श्रद्धा में किस प्रकार का क्या चला करता होगा, ये भी थोड़ा सा विचार करो। औदैहिक भाव भव्य जीव के भी हैं, मोक्ष मार्गी के भी हैं, मिथ्या दृष्टि के भी हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनकी श्रद्धा सम्यक हो गई है, उनके औदैहिक भाव होते हैं तो क्या चिंतन करते होंगे, किस प्रकार की उनकी चिंतन धारा चला करती होगी। शायद आगे इसमें चर्चा आएगी, अपन अभी आगे पढ़ रहे हैं। अनादि अनंत अभव्य जीवों तथा दूरान दूर भव्य जीवों की अपेक्षा से। ये शब्द पढ़ के ऐसा लगता है दूरान दूर भव्य माने इनकी मुक्ति में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये तिर जाएंगे। फिर देखो तो सही, इसमें भव्यता तो है लेकिन कभी तिरेंगे नहीं। दूरान दूर भव्य और अभी तक निगोद से ही बाहर निकले नहीं, ऐसे जीव हैं। पारिणामिक भाव अनादि अनंत, क्योंकि सदा काल रहने वाला है। यह तो समझ में आ गया। अब कृपा कर यह बताइए किन भावों में से ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य कौन कौन से भाव हैं। माने हे, गे और उपादेय का इसमें निर्णय करना है, क्योंकि कहा है बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिन जाने, जब तक जानेंगे नहीं दोष और गुणों को, तब तक दोषों का त्याग कैसे करेंगे और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे। यह तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हे गे उपादेय को जाने बिना कोई जानकारी पूरी नहीं होती। नीचे फुटनोट में भी कुछ लिखा हुआ है कि पारिणामिक भाव को छोड़कर सभी भाव पर्याय रूप होने से सादी शांत ही होते हैं, किंतु पर्यायों के प्रवाह रूप क्रम की एक रूपता को लक्ष्य में रखकर यहाँ क्षायिक भाव को सादी अनंत कहा है। माने वही निरंतर चलता रहेगा। यद्यपि औदैहिक भाव प्रवाह रूप से अनादि का होता है और धर्मी जीव को उसका अंत भी आ जाता है,
उस अपेक्षा से अनादि शांत कहा है। फिर भी उसका प्रवाह किसी जीव को एक रूप नहीं रखता है, उसी कारण औदैहिक भाव को सादि शांत भी कहा है। अभव्य जैसे भव्यों को दूरान दूर भव्य कहते हैं। औदैहिक भाव हेय है, औपशमिक भाव साधक, क्या लिखा है इसमें, औपशमिक भाव साधक तथा दशा को, आगे पीछे शब्द है साधक दशा का। औदैहिक भाव हेय है, औपशमिक भाव साधक दशा का छायोपशमिक भाव है, और छायक भाव प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय और पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है। औदैहिक भाव हेय हो गया, औपशमिक भाव साधक तथा साधक दशा का छायोपशमिक भाव और छायक भाव प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय, पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा, एक प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है और एक आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है। और छायक भाव का आश्रय करें तो यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। छायक भाव क्या है? छायक भाव क्या चीज है? पर्याय हुई ना आखिर, और पर्याय का आश्रय करें तो क्या हुआ? मिथ्यात्व हो गया। वो इतना सा सूक्ष्म फर्क पड़ता है इसमें। एक प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय छायक भाव, और एक आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय, माने श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, आराधना का आराध्य, साधना का साध्य, ऐसा परम शुद्ध त्रैकालिक परम पारिणामिक भाव, परम विशेषण इसमें लगाया गया, क्योंकि उसमें एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है। औदैहिक भाव हेय हुआ, औपशमिक भाव साधक दशा का छायोपशमिक भाव, और छायक भाव प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय, और पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है विश्लेषण में? औपशमिक भाव साधक दशा की अपेक्षा से है ना बात। साधक दशा में उपशम से तो शुरुआत होगी, पहले मोहनी कर्म का उपशम होगा, वहां से तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, उसके बिना तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। औपशमिक भाव साधक दशा का छयोपशमिक भाव, साधक दशा का उपशम के बाद क्षयोपशम होगा। औदैहिक भाव विकार है, साधक के लिए हेय है, आश्रय करने योग्य नहीं है। औपशमिक भाव साधक का छायोपशमिक भाव सादी शांत है, वह एक समय की पर्याय है, तथा छायक भाव सादी अनंत है, पर्याय रूप है। आ गई वही बात, पर्याय रूप है, अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। औदैहिक भाव विकार है, और विकार साधक के लिए हेय है, आश्रय करने योग्य नहीं है। औपशमिक भाव साधक का छायोपशमिक भाव सादी शांत है, वह एक समय की पर्याय है, तथा छायक भाव सादी अनंत है, पर्याय रूप है, अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। पारिणामिक भाव जो कि अनादि अनंत है, वह एक ही आश्रय करने योग्य है। सारांश यह है कि जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैहिक आदि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर, जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदैहिक आदि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए।
फिर से पढ़ रहे हैं लाइन, थोड़ा सा विचार करना है, इसमें कुछ और बात निकल के आ सकती है। जिनको धर्म करना हो, अब तो हम पहले तो स्वयं से ही पूछ लें कि धर्म करना कि नहीं करना। तो धर्म करना तो क्यों करना, इसमें भी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाओ कि सुखी होने के लिए करना। फिर पीछे अपन पढ़ ही चुके हैं सुख क्या है, उसका फिर से अध्ययन करना। तो क्या करें कि औदैक आदि 4 भावों पर से दृष्टि हटाएं। दृष्टि हटाएं माने उस तरफ से अपने उपयोग को समेटें। मात्र परम पारिणामिक भावरूप त्रिकाली भूतार्थ वास्तविक यथार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, लेकिन जब तक उसमें स्थिरता, रमणता, एकाग्रता, निमग्नता नहीं हो पा रही है, तब तक वो लाइन याद रखें पंडित साहब की लिखी पूजा पीठिका में, ये ही व्यवहार सहायक हैं। निमित्त का ज्ञान किस लिए कराया जाता है? इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो यही निमित्त सहायक बनेंगे, माने अन्य निमित्तों से भी दृष्टि हटा लो। निमित्त की अपेक्षा से जहाँ जहाँ जनागम में बात की गई है उसमें आचार्यों का मंतव्य क्या रहा होगा, दिव्य ध्वनि का सार समझ करके किन निमित्तों का आश्रय लेना है। निमित्त से कार्य तो नहीं होता, लेकिन जब तक कार्य नहीं हो रहा है तब तक अपन किन निमित्तों में रहें, कौन से निमित्त सहायक हैं। तो अन्य निमित्तों से दृष्टि हटाने की भी एक बात उसमें अंतर्गर्भित है। परम पारिणामिक भावरूप त्रिकाली भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति माने धर्म की प्रकटता माने धर्म का उद्भव, उसकी स्थिति, उसकी मौजूदगी और उसकी वृद्धि और पूर्णता होती है। अब कितनी महिमा अपने को अपने ज्ञायक भाव की अंतरंग में जगानी है, ये पुरुषार्थ अपने को किस दिशा का करना है, माने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा इसमें दी गई है। 5 भावों का ज्ञान क्यों कराया गया? 5 भावों का ज्ञान करके अपन अपने परम पारिणामिक भाव रूप उसकी दृष्टि बनाएं, उसका लक्ष्य करें, उसका आश्रय लें। ये इसमें पूरा इसका सार है, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता होती है। अपना जो अगला पाठ है 4 अभाव, उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।